स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बहुत ही आसान भाषा में GST से संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। दोस्तों, सरलता ही मेरे चैनल की विशेषता है। जो भी टॉपिक लेता हूं, उस टॉपिक को जितना सरल हो सकता है उतना सरल करके और पूरी तरह से एक्सप्लेन भी करता हूं, जिससे कि सभी तरह के स्टूडेंट को आसानी से समझ में आ सके। तो आप भी यदि टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, GST के संबंध में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, AK ट्रेडर्स हमारी कंपनी है जो कि अभी ओपन है टैली सॉफ्टवेयर में, और हम इस कंपनी में प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और सेल करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी सेल इनवॉइस दें अपनी बायर पार्टी को, तो उस सेल्स इनवॉइस की जो हम प्रिंट आउट देंगे बायर पार्टी को, तो उस सेल्स इनवॉइस में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स भी उसमें शो करा सकें। ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि हमारी जो बायर पार्टी है जिनको कि हम उधार माल देते हैं और वो हमारे बैंक के माध्यम से यदि पेमेंट को ट्रांसफर करते हैं, तो उनके पास सेल्स इनवॉइस में ही उनको हमारा बैंक का अकाउंट नंबर मिल जाए और IFS कोड आदि जो जानकारी है वो सब उनको सेल्स इनवॉइस में ही मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम सेल्स वाउचर की एंट्री करें इसमें, और सेल्स वाउचर की एंट्री करने के बाद जब हम उसका सेल्स इनवॉइस निकाल कर बायर पार्टी को दें, तो उस सेल्स इनवॉइस में हमारी बैंक से संबंधित डिटेल्स भी शो होने लगे। ठीक है ना। तो उसको हम किस तरह से करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट होता है उसी बैंक के नाम से हम टैली सॉफ्टवेयर में एक लेजर क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पर बैंक के नेम से लेजर क्रिएट करके रखा है। चलिए आपको अल्टर में दिखाते हैं। तो अल्टर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ALA प्रेस करेंगे और लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू से मैंने ALA प्रेस किया और यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स में आ गए, और यहाँ पर आपको दिखाते हैं जो बैंक का लेजर मैंने क्रिएट करके रखा है उसको आपको अल्टर में खोल कर दिखाते हैं। IDBI बैंक है, इसका लेजर हमने बना के रखा है, उसको सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी आपका बैंक का लेजर है आपने बनाया है, उस बैंक के लेजर में जो भी जानकारियां हैं वो आप फिलअप कर दें, क्योंकि प्रिंट आउट में आपकी ये जानकारी उसमें शो होगी, प्रिंट होकर आएगी। ठीक है ना। तो नेम में हमने डाल रखा है यहाँ पर IDBI बैंक, क्योंकि इस बैंक पे हमारा अकाउंट है, तो उसी नेम से मैंने ये लेजर बना लिया है। अंडर रखा है इसको बैंक अकाउंट के अंदर, और देखिए यहाँ पर अकाउंट होल्डर्स नेम में AK ट्रेडर्स यहाँ पर आ गया है। अकाउंट नंबर में आपको जो भी आपका बैंक का अकाउंट है उसका नंबर आप डाल देंगे अकाउंट नंबर में। मैंने यहाँ पर अकाउंट नंबर की कॉलम में IDBI बैंक में जो हमारा अकाउंट है उसका नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया। IFS कोड में जो IFS कोड है वो मैंने IFS कोड में डाल दिया। इसके बाद है बैंक नेम। तो दोस्तों, बैंक नेम में क्या है कि अभी यहाँ पर कुछ भी हम नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन अभी अटैच नहीं है। जब ऑनलाइन अटैच होगी तो आपको साइड में लिस्ट, बैंकों की लिस्ट शो होने लगेगी नेम की, तो उसमें आप इसको कर लेंगे। तो जब आप कार्य करने जाएंगे तो वहां पर आप इस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांच, तो ब्रांच में हमने डाल दिया लश्कर रोड ग्वालियर। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपनी बैंक से संबंधित बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर कॉलम है, तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है। इसके बाद आप आ जाएं एड्रेस पर, तो जो भी आपकी बैंक का एड्रेस है वो आप एड्रेस के कॉलम में डाल देंगे। ठीक है ना। स्टेट के कॉलम में स्टेट आ जाएगी, और इसके बाद आप यहाँ पर आकर GST, यानी यहाँ पर आपको और भी कुछ डालना है, कॉन्टैक्ट पर्सन है, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, ये बैंक से संबंधित है ना, मेलिंग डिटेल्स किसकी है, बैंक की। तो यहाँ पर बैंक से संबंधित और भी कॉलम है, उनमें यदि चाहते हैं आप तो उनकी आप यहाँ पर जो भी कॉलम है उनमें उसकी जानकारी भर दें। इसके बाद कॉलम है GST का, और कर्सर भी यहीं पर है। तो यहाँ पर IDBI बैंक का जो GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर है, वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। वो इसलिए जरूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि बैंक के पास स्वयं का एक GST होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और हम बैंक से जो भी सर्विस लेते हैं उस सर्विस पर बैंक हमसे जो भी GST चार्ज करता है उसकी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। इसलिए GST हम यहाँ पर डाल देते हैं और इसको हम कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब हमने इस तरह से IDBI बैंक का लेजर बनाया, और किस तरह से बनाना है, केवल आपको बैंक से संबंधित जो डिटेल्स हैं वो आपको वहां पर फिलअप कर देना है। अब हम चलते हैं सेल्स की, कोई भी हमने एंट्री कर रखी है और उस सेल्स
की एंट्री के आधार पर हम सेल्स इनवॉइस प्रिंट आउट करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारी बैंक से संबंधित डिटेल आ रही है या नहीं, और नहीं आ रही है तो हम इसको किस तरह से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर DAS प्रेस करके हम सेल्स रजिस्टर में आ गए और यहाँ से कोई भी एक एंट्री उठा लेते हैं। ये एंट्री हमने यहाँ पर इस तरह से ओपन कर ली। दीपक ट्रेडर्स को हमने सेल की है और सेल्स वाउचर में इसकी एंट्री की है। अब क्या करना है, हमको सेल्स इनवॉइस देना है तो इसकी हम प्रिंट आउट निकालेंगे। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए हम यहाँ से अल्ट के साथ P प्रेस कर देंगे। जब हमने अल्ट के साथ P प्रेस किया और यहाँ पर हम विथ प्रिंट प्रीव्यू लिए हुए हैं, इसलिए हमको प्रीव्यू देखना है तो हमको इसको यस करना होगा इस स्क्रीन को, तो हम कर देते हैं इसको यस। यस करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू हमारे सामने है। अल्ट के साथ Z प्रेस करके हम इसको जूम करते हैं। जब हमने जूम किया तो देखिए यहाँ पर दीपक ट्रेडर्स बायर हैं और इनके संबंध में जानकारी है। जो हम इनको सेल किया है उसका इनवॉइस इनको प्रिंट आउट करके दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं भी बैंक से संबंधित डिटेल नहीं है और हम ये चाहते हैं कि बैंक से संबंधित डिटेल इनवॉइस में शो हो, जिससे कि जिस भी पार्टी को हम उधार माल दे रहे हैं वो जब हमको बैंक में पैसा पहुंचाए, जब हम पेमेंट उससे रिसीव करें बैंक के माध्यम से, तो हमें उसको बैंक का नंबर न देना पड़े, इसी में उसको बैंक का नंबर भी मिल जाए और IFS कोड भी मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, उसके लिए हमको यहाँ पर एक सेटिंग करनी होगी। जिस भी सेल्स वाउचर में आपने एंट्री की है, जिस भी इनवॉइस की आपको प्रिंट आउट निकालनी है, उसको आप इस तरह से ओपन कर लेंगे और यहाँ से अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे। ठीक है ना। जब आपने अल्ट के साथ P प्रेस किया प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू पर हम आ गए। चाहे तो यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें बैंक की डिटेल्स नहीं आएगी जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। उसके लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ेगी। साइड में बटन बार है और बटन बार में आपको सबसे नीचे एक बटन शो होगा F12 और इस पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर। तो या तो इस पर माउस क्लिक कर देंगे या F12 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। ठीक है ना। तो F12 जब हमने प्रेस किया कीबोर्ड से, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड सेल्स कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी और इस जगह पर एंटर प्रेस करते हुए आपको आ जाना है जनरल सेक्शन में। सबसे लास्ट का ऑप्शन आपको शो होगा प्रिंट बैंक डिटेल्स, ये नो है, इसको आपको यस कर देना है। ठीक है ना। यहाँ आकर आपको प्रिंट बैंक डिटेल्स, इसको आपको यस करके और एंटर प्रेस करना है। जैसे ही यस करके आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए साइड में आपके सामने लिस्ट ऑफ बैंक्स खुल जाएंगी। यहाँ पर जितने भी आपने बैंक के लेजर बनाए होंगे वो सारे के सारे इस जगह शो होने लगेंगे। अब टेली ये आपसे पूछ रहा है कि आप बैंक की डिटेल शो तो कराना चाहते हैं अपने सेल्स इनवॉइस में, लेकिन कौन सी बैंक की डिटेल शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं IDBI बैंक। लिस्ट ऑफ बैंक है, इनमें से हमने सेलेक्ट किया IDBI बैंक और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है ना। अल्ट इसके अब हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे तो कंट्रोल के साथ A प्रेस करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर हम उसी जगह पर आ गए। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, प्रीव्यू देखना है कि हमारी बैंक की जो डिटेल्स हैं वो आ रही हैं कि नहीं आ रही इनवॉइस के प्रिंट आउट में। ठीक है ना। तो हम प्रीव्यू देख लेंगे और प्रीव्यू में अगर आ जाएगा तो हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे और प्रिंट आउट निकालकर दीपक ट्रेडर्स को दे देंगे। उनके पास हमारी बैंक की डिटेल्स पहुंच जाएगी इनवॉइस के माध्यम से ही, हमको अलग से उन्हें नहीं बताना पड़ेगा। इनवॉइस में, इसी सेल्स इनवॉइस में उनको वो सारी डिटेल मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, प्रीव्यू देखते हैं। इसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पर यस। यस करने के बाद अल्ट के साथ Z प्रेस करते हैं, जूम कर लेते हैं। अब देखेंगे तो यहाँ पर जो भी बैंक की डिटेल्स थी वो आपको शो होने लगेगी। देखिए ये सेल्स का इनवॉइस है और यहाँ पर देखेंगे तो नीचे इस जगह पर आपको शो होगा कंपनीज बैंक डिटेल्स। बैंक का नेम शो हो रहा है, बैंक नेम के कॉलम में IDBI बैंक लिखा हुआ शो हो रहा है। अकाउंट नंबर में जो भी हमने 16 डिजिट का अकाउंट नंबर डाला था वो यहाँ पर आ गया है और ब्रांच एंड IFS कोड में भी हमने जो IFS कोड डाला था वो कोड भी यहाँ पर आ जाएगा और ब्रांच का नेम भी यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने एक छोटी सी सेटिंग की और इस सेटिंग के आधार पर अब हम इसका प्रिंट आउट निकाल कर दे देंगे दीपक ट्रेडर्स को। तो दीपक ट्रेडर्स के पास इस सेल्स इनवॉइस के साथ ही साथ हमारे बैंक की डिटेल्स भी पहुंच जाएगी और यदि वो बैंक के माध्यम से, है ना, NEFT RTGS आदि के माध्यम से यदि पैसा ट्रांसफर करते हैं हमारे बैंक अकाउंट में तो उनको सहज ही उपलब्ध हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट नंबर और IFS कोड। तो इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमने सेल्स इनवॉइस देने हैं उन सेल्स इनवॉइस में हम इस तरह की सेटिंग कर लें और इससे आगे जितने भी आप सेल्स इनवॉइस देंगे, जिस भी पार्टी को देंगे, निकाल कर देंगे, तो उसमें सभी सेल्स इनवॉइस के प्रिंट आउट में आपको आपकी बैंक की डिटेल्स उसमें शो होगी। ठीक है ना। तो इस तरह से आप, जरूरत यदि आपको पड़ती है तो आप अपने सेल्स इनवॉइस में अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को शो करा सकते हैं। आशा है आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।